नमस्कार। मैं हूं प्रेम शंकर सिंह। गुड मॉर्निंग भी है आपको। सुबह के 6 बज रहे हैं। कैसे हैं आप लोग? बस थोड़ी देर में काउंटिंग शुरू होने वाली है, यानी कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा कुछ घंटों में ये सामने आ जाएगा। इंतजार है। बस 2 घंटे में आपके सामने काउंटिंग शुरू है और उसके बाद फिर जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी भी किस्मत का फैसला होने लगेगा। अब जब उम्मीदवारों की बात हो, विधानसभा क्षेत्रों की बात हो, काराकाट की बात ना हो, ये हो नहीं सकता। तो काराकाट के लोगों, आप भी दिल थाम कर बैठिएगा अगले 3, 4, 5 घंटे तक कि ज्योति सिंह आपके यहाँ से जीत रही हैं, कितने वोटों से जीत रही हैं, ये देखने के लिए। मैं आज तो कतई ही नहीं बोलूँगा कि हारेंगी या जीतेंगी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ज्योति सिंह चुनाव जीतेंगी ही जीतेंगी। मार्जिन कितना होगा ये देखना होगा। तो हम तो कल शाम और कल रात से ही उनको विश कर रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, आप लोगों से भी पूछ रहे थे और आज फिर ऑल द बेस्ट बोलेंगे, क्योंकि अभी 2 घंटे का वक्त है। जिस वक्त ये वीडियो अपलोड हो रहा है ये 6 बजे का वक्त है, ये सुबह, और अभी से आप जोड़िए 2 घंटा, 8 बजे से है वोटों की गिनती। फिर रात, मैंने कहा था ना कल एक वीडियो बनाए थे कि रात कैसे कटी होगी ज्योति सिंह की। मुझे लगता है कि रात में सो भी नहीं पाई होंगी, क्योंकि उनको तो ज़्यादा इंतज़ार होगा ना। कैंडिडेट है भैया, मेहनत की है उन्होंने, और उनके कुछ कार्यकर्ता जो आज से नहीं महीनों से उनके साथ लगे, हर जगह हर पल उनके लिए ही काम करते रहे। तो आज बिहार को भी एक मुख्यमंत्री मिल जाएगा। अब वो मुख्यमंत्री कौन होता है? तेजस्वी यादव होते हैं, नीतीश कुमार होते हैं, कौन होता है ये देख लेंगे, क्योंकि ये तो डिसाइडेड है ही। इधर से नीतीश कुमार का चेहरा है, उधर से तेजस्वी यादव का है, और यही 2 गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों में से किसी एक को बनना है। लेकिन एग्जिट पोल के हिसाब से एनडीए बहुत आगे है। अगर एग्जिट पोल की बात सही रही तो सरकार नीतीश कुमार ही बनाएंगे, और 2025 से लेकर 2030 तक फिर आपको नीतीश कुमार मिलेंगे, यानी कि 21वें साल में प्रवेश करेंगे। 20 साल तो उन्होंने शासन कर लिया, 5 साल और, यानी कि 25 साल एज मुख्यमंत्री बिहार। वाओ, कितनी बड़ी बात है। तो आज हम गवाही बनेंगे उस काल की जिस काल में एक मुख्यमंत्री 25 साल बिहार पर राज किया, और जंगल राज जिसको कहते हैं लोग, जो लगातार एनडीए, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, तमाम बड़े नेता जंगल राज का जो डर दिखाया और बताया कि अगर आप एनडीए को वोट नहीं करेंगे तो वो फिर से जंगल राज आ जाएगा, जो 90 से 2005 का जो दौर था उसके लिए कहा जाता है। तो क्या वो डर काम आया, या फिर जो विकास मॉडल रखा गया एनडीए के तरफ से वो विकास मॉडल पर वोट किया गया? और जिस तरीके से महिलाओं के लिए नीतीश गवर्नमेंट ने काम किया उसका रिवॉर्ड महिलाओं ने दिया, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ जिसको वोटिंग कहते हैं वो महिलाओं ने किया है। तो महिलाओं ने रिटर्न गिफ्ट में क्या दिया नीतीश कुमार को, ये देखना होगा। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकार तो उनकी ही बनेगी, वही जीत रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह वो बताते हैं कि इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है वो ज़्यादा है, लोग घर से ज़्यादा निकले। इसके पीछे तर्क क्या है? तर्क ये देते हैं कि जब ज़्यादा वोटिंग होती है तो वर्तमान जो सरकार है उसके खिलाफ लोग वोट करते हैं, एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहते हैं। तो क्या वो है? मुझे तो नहीं लगता व्यक्तिगत रूप से। हालांकि इधर आइए फिर दोबारा नीतीश कुमार के खेमे में, यानी कि एनडीए के खेमे में। तो एनडीए का ये कहना है कि ये वो वोटर्स हैं, जो महिला, जो 9% वोटर्स हैं जो बढ़ गए, वो हैं पुरुषों से जो ज़्यादा हैं,
जिनको नीतीश सरकार से फायदा हुआ है, यानी कि उनकी नीतियों से, उनके विकास कामों से, और अंत में जो 10,000 रुपये दिए गए, महिलाओं के अकाउंट में पहुंचाए गए, वो तो आप समझ लीजिए कि बस अंतिम, जिसको कहते हैं ना कि युद्ध का अंतिम और ब्रह्मास्त्र कह लीजिए, वो ब्रह्मास्त्र था नीतीश कुमार ने जो चलाया, और वो सीधे निशाने पर लगा, क्योंकि तीर निशान भी तो है। तो देखते हैं 8 बजे से काउंटिंग शुरू। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शुरू में जो काउंटिंग की जाती है वो डाक यानी कि पोस्टल जो वोट आते हैं ना, वो किए जाते हैं। तो उस पर 8 से 9 बजे तक जो आंकड़े आपके सामने आएंगे, जो रुझान आपके सामने आएंगे, जिस वक्त तमाम मीडिया चैनल्स जितने हैं, न्यूज़ चैनल्स, वो फ्लैश करेंगे जो भी, तो वो समझिए सब बेकार है, ब्लफ। उस समय कोई ठोस आंकड़े नहीं होते, वो पोस्टल जो वोटर्स होते हैं उसकी काउंटिंग होती है, मतलब पोस्टल काउंटिंग होती है, तो उस पर पता नहीं चल पाता है। 9 बजे के बाद असल रुझान जिसको कहते हैं, वो रुझान आने शुरू हो जाएंगे, और 10 साढ़े 10 बजे तक आजकल इतना कंपटीशन है आपस में कि 10 साढ़े 10 बजे तक तमाम मीडिया के भाइयों जो है, भाई लोग जो हमारे हैं, मेरे मित्र भी हैं, कई लोग जो काम कर रहे हैं चैनलों में, वो साढ़े 10 तक पूरे 243 के 243 वो आपके स्क्रीन पर ले आएंगे, और उसमें बता भी देंगे कौन कितनी सीटों पर आगे चल रहा है। पहले तो एग्जिट पोल के हिसाब से चलाएंगे। देखिए, मैं बहुत बड़ी बड़ी और अच्छी जानकारी आपको दे रहा हूं। पहले तो वो एग्जिट पोल के रुझान के हिसाब से सीट बढ़ाकर दिखाएंगे आपको टैली पर, जिसको हम टैली कहते हैं ना, नीचे ऊपर चारों तरफ से घिरा हुआ एंकर बीच में दुबका हुआ सा दिखेगा आपको, उसमें यही दिखाया जाएगा। पहले एग्जिट पोल के हिसाब से रुझान दिखाया जाएगा, फिर धीरे धीरे स्टेबल होना शुरू करते हैं। जब चुनाव आयोग अपने साइट पर, अपने वेबसाइट पर आंकड़े डालना शुरू करेगा, तब तमाम चैनल के जो अधिकारी होते हैं, जो संपादक लेवल के लोग होते हैं, वो आएंगे और धीरे धीरे वो आंकड़े एडजस्ट करने लगेंगे चुनाव आयोग के साइट से, वेबसाइट से मिलाकर। तब आपको लगेगा 12 बजे के बाद कि अब यही फिगर रहने वाला है, यानी कि 8 से 9 ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। 9 से साढ़े 10 कुछ आंकड़े तो आएंगे, लेकिन उससे पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एग्जिट पोल के हिसाब से ऊपर नीचे करेंगे। फिर 11 से 12 साढ़े 12 तक वो अपने आप को स्टैब्लिश करेंगे चुनाव आयोग के जरिए, क्योंकि कुछ जिला जो हैं, जिला मुख्यालय से भी खबरें आती हैं। जो रिपोर्टर्स होते हैं तमाम चैनल्स के, वो जिला मुख्यालय पर भी कवर करते हैं। तो हर जिले में एक रिपोर्टर होगा ही होगा। जो भी स्टैब्लिश चैनल्स हैं, जो बड़े चैनल्स हैं, वो होंगे ही होंगे। जो वीआईपी सीट्स हैं, वहाँ पर बड़े रिपोर्टर्स भेजे जाते हैं, जिनके जीतने और हारने से बड़ा फर्क पड़ता है। वहाँ पर भी स्टैब्लिश चैनल के रिपोर्टर होंगे। दूसरा, बीजेपी ऑफिस, कांग्रेस ऑफिस, आरजेडी ऑफिस, जेडीयू ऑफिस, वहाँ भी रिपोर्टर तैनात होंगे, जहाँ के अपडेट्स आपको बताए जाएंगे। वो भी सही है। तो इस तरीके से जो इलेक्शन कवरेज होता है वो होगा कल, और आप देख पाएंगे। इतनी जानकारी काफ़ी है। और बोलूं, सुबह सुबह कौन इतना ज्ञान सुनता है भाई? उठ गए हैं, सुन लिए मेरी बात, यही होना है। बाकी चैनल देखने की जरूरत नहीं है। मन कहीं देखिए और मन तृप्त रखिए खबरों से, इंफॉर्मेशन से। जो यहां कही बात है वही सही है, और बड़ा ठोस। ये जो आदमी बैठा है ना आपके सामने, जो बात कर रहा है, जिसका नाम प्रेम शंकर सिंह है, 25 साल से पत्रकारिता, टीवी जर्नलिज्म भी किया है मैंने। एक नहीं, दर्जनों चुनाव कराए हैं। रग रग से वाकिफ हूं। मुझे पता है कि आपको कौन सी जानकारी देनी है और कौन सा आपके काम का है। तो ये सुबह में इतनी जानकारी आपको देनी थी मुझे कि आपको पता चल जाए। काराकाट मेरा फेवरेट सीट है, जिसको लेकर मैं लगातार वीडियो बनाता रहा हूँ, ये आपको भी पता है। ज्योति सिंह उठ गई हैं, ये खबर आ गई है मेरे पास, और बस वो तैयार वार होकर 8 बजे से उनकी भी निगाहें
वहाँ होंगी। उनके बूथ जितने भी हैं उनके एजेंट सब जाने की तैयारी कर रहे हैं, सब टाइम से पहुँच जाएंगे। वहाँ के लिए आप निश्चिंत रहिए, मेरी नज़र बनी हुई है। बाकी बिहार पे भी मेरी नज़र बनी हुई है। तो मनकई बीच बीच में आप देखते रहिएगा, वीडियोस को देखते रहिएगा। बड़ा ठोस खबर दूंगा मैं जो आपके काम का होगा। 8 बजे से आपके पास, जब मेरे पास भी चीज़ें आएंगी तो आप तक मैं पहुंचूंगा 8 से 9 के बाद, और फिर बताऊंगा कि किस महागठबंधन को कितनी सीटें हैं, और काराकाट का मैं अपडेट आपको देता रहूँगा, और कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। मेन जिससे लोगों को मतलब है उसको यही है कि किसकी सरकार बन रही है, वो मैं बताऊंगा आपको लगातार। और उसके बाद शाम के वक्त आपको मैं एनालिसिस करके बताऊंगा कि ये हार क्यों हुई, ये जीत क्यों हुई। पूरा प्रोफेशनल तरीके से अगर देखना हो किसी भी यूट्यूब चैनल पर, यहां पर तामझाम कम मिलेगा, लेकिन जो बोलूंगा वो सीधे आपके दिमाग में उतरेगा, समझ में आएगा। बोलचाल की भाषा कहिएगा तो भोजपुरी में भी एनालिसिस कर दे, भोजपुरी बोले अवेला। अब भोजपुरी बिहार में के ना जाने ला आ के ना समझे ला, तो भोजपुरियों में हो ली कह देनी अनाउंस, घोषणा कह देनी कि बीच बीच में भोजपुरियों में एनालिसिस होई, विश्लेषण होई, बताएं के जीते तक के हारे तक। लंबा होता है वीडियो, रखा तनी फिर बात हुई रवलत से। आज ये मनकई के सब्सक्राइब नहीं कर ली, सब्सक्राइब कर ली, मनकई के सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मनकई को। फिर मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। खबरों पर नजर बनी हुई है। आज काउंटिंग डे है, बिहार के भविष्य का फैसला होना है। आप भी देखते रहिए, नजर बनाए रखिए। आपके प्रदेश का मामला है, बिहार का मामला है। जय बिहार, प्रणाम।